हेलो एवरीवन, डिस्क्रिप्टिव ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं ज्ञान। तो आईपीसी फॉर बिगनर्स के सीरीज़ में हम लोग अभी जनरल एक्सेप्शन पे हैं। तो जनरल एक्सेप्शन पे चलिए बात कर लेते हैं कि क्या है जनरल एक्सेप्शन में और आगे के सेक्शंस। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप ज़्यादा वीडियो देखने के लिए, इसके पीछे वाली वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट आईपीसी की मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके आईपीसी की पूरी इसके पहले की जितनी वीडियोस थे आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये है सेक्शन 81, मैंने 80 तक पढ़ा दिया है, तो अब 81 से फिर चालू करते हैं। अब देखिए सेक्शन 81 में सिंपल सी चीज़ बताता है कि कोई भी एक्ट किया गया, ठीक है, और वो क्या करेगा। जब भी एक्ट कोई किया जाएगा तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई हार्म कॉज करेगा। तो मैंने कॉज किया यहाँ पे हार्म। अब यहाँ से क्या है, फिर भी मुझे क्या मिलेगा, मुझे बचाव मिलने वाला है जनरल एक्सेप्शन का, मुझे बचाव मिलने वाला है सेक्शन 81 का। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि मैंने जो भी हार्म यहाँ किया है वो किस लिए किया है, प्रिवेंट करने के लिए कोई अदर हार्म। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं किसी को नुकसान करूं और क्या करूं, दूसरे नुकसान को बचाने के लिए मैं कोई भी नुकसान कर सकता हूं। ये मेरे पास है कि भाई 100 रुपये बचाने के लिए 1000 रुपये की नोट जला दूं, नहीं। यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे जो आप नुकसान कर रहे हैं वो नुकसान छोटा होना चाहिए और जिसे आप प्रिवेंट कर रहे हैं वो चीज़ बड़ी होनी चाहिए। जैसे बड़े भैया या छोटे भैया, तो अगर मैं यहाँ पे किसी पर्सन को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक सिंपल एग्जांपल में सिखा रहा हूँ कि बड़े भैया को बचाना है तो क्या कर सकते हैं कि छोटे भैया को हम बचाएं कि बड़े भैया को बचाएं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि छोटे भैया को अगर हम नुकसान कर दें तो हमारे बड़े भैया बच जाएंगे, और ये भी क्या होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के रूप में ही लीजिएगा, उसमें नहीं लीजिएगा। चलिए आइए एग्जाम्पल में यहाँ समझते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, मान लीजिए आपके सामने ये पहला एग्जाम्पल दिख रहा है कि ढेर सारे घर हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 घर हैं, ठीक है। नंबर 1 घर में क्या लग गई है, आग लग गई। अब यहाँ पे आग लगी हुई है, अब ये आग बढ़ किसकी तरफ रही है, इन सारे 6 घर की तरफ आग बढ़ रही है और धीरे धीरे क्या हो रही है, आग बढ़ के इन 6 घर को जला देगी। अब ये घर तो जल ही रहा है, इसके आधी लपट यहाँ तक आ गई है, यानी आधा घर ये जल गया है, ठीक। अब मैं क्या करूँ कि अगर मैं एक बुलडोज़र लाके इस घर को डिमोलिश कर देता हूँ, गिरा देता हूँ, यहाँ से इसको गायब कर देता हूँ, तो क्या ये आग आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ने वाली। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्या किया, गिरा दिया। या फिर मान लीजिए ये वाला भी घर पूरा जल ही रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, ये एकदम अच्छा घर है फिर भी इसको गिरा देता हूँ, ताकि क्या हो, ये आग आगे न बढ़ पाए। कि मैं क्या कर रहा हूँ, 3 घर बचा ले रहा हूँ 1 घर गिरा के। तो यहाँ पे वही बड़े भैया छोटे भैया कि हमने 1 घर गिरा दिया और 3 घर बचा लिए। तो मैंने यहाँ जो घर गिराया, 1 घर गिराया, 3 घर बचा लिया। तो यहाँ पे मैं जब घर गिरा रहा हूँ तो मैं गलत काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े बड़े नुकसान को बचाने के लिए छोटा सा नुकसान कर रहा हूँ, ठीक है। पर ये नुकसान कैसा होना चाहिए, गुड फेथ में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था गुड फेथ ज़्यादातर जगहों पे आएगा ही आएगा, ठीक है। ये इसके पहले की वीडियोज़ में मैंने बता ही चुका है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि हम छोटा सा नुकसान करते हैं किसको, बड़े नुकसान को बचाने के लिए। चलिए एक और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक गाड़ी, एक बस वाला है, वो बड़ी तेज़ी से जा रहा है, और तेज़ भी नहीं जा रहा है, नॉर्मल स्पीड पे जा रहा है, 40 की रफ्तार में जा रहा है। उसकी ब्रेक फेल हो गई मान लीजिए, ठीक है, फेल कर गई थी उसकी ब्रेक। अब उसको क्या करना है, अभी वो रोड पे है तो इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है, उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अब क्या होता है, अचानक देखता है कि उसके सामने ढेर सारी भीड़ है, ठीक है। अब ये बस वाला क्या है, अगर इस रोड पे ऐसे सीधे जाता है तो इन भीड़ में से कम 10-15 लोगों को मार देगा। अब क्या देखता है, ये अगर इस तरफ काट ले अपनी गाड़ी और इस तरफ से इस गाड़ी को लेते जाए तो यहाँ एक बाइक वाला आ रहा है, सिर्फ वो मरेगा और क्या होगा, इतने सारे लोग बच जाएंगे। तो ये बस वाला क्या करता है, बस वाला अपनी गाड़ी इस तरफ काट लेता है, क्योंकि उसका ब्रेक फेल है, वो बचा नहीं सकता, उसको या तो इनको मारना या तो इनको मारना। तो उसने क्या किया,
उसने एक बंदे को चुन लिया। क्या चुना? जानता है कि वो मार रहा है, फिर भी उसने क्या किया? चुन लिया कि इस बंदे को मारते हैं, बाकी हमारे 15 से 20 बंदे बच जाएंगे। कहाँ बच जाएंगे? इस भीड़ के बच जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन हुई कि फिर वही वाली चीज़ है, ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए क्या किया? कम लोगों को इसने मार दिया। ठीक है, बस वाला अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था, कैसे बचाए? तो उसने उस मोटरसाइकिल वाले को, उस बाइक वाले को क्या किया भाई? हार्म कर दिया, उसको मार दिया। पर उसने क्या किया? 15 से 20 लोग बचा लिए। तो इस बस ड्राइवर को सेक्शन 81 का लाभ मिलेगा, क्योंकि उसने क्या किया? जो भी हार्म किया है वो बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्या है? इसका अपोजिट है कि भाई 4 लोग एक नाव पे फंस गए, 3 बड़े थे और एक छोटा बच्चा था। अब कई दिनों तक उनको कुछ खाने को नहीं मिला, जो भी खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि ये तीनों प्लान करते हैं, ये बच्चा मरने वाला होता है, पर ये तीनों प्लान करते हैं कि ये बच्चा तो मरने वाला है, तो क्या करते हैं? इसी को मार के खा जाते हैं। सारे तीनों लोग ने प्लान कर दिया, बच्चा मरने वाला था, तीनों लोग ने क्या किया? इसको मार दिया और 3-4 दिन तक उसको खा रहे थे, और इसके बाद रेस्क्यू कर लिए जाते हैं, बचा लिए जाते हैं। तो इन तीनों के ऊपर केस चलता है। तो इन्होंने कहा कि हमको सेक्शन 81 का आप बचाव दे दीजिए। क्यों? क्योंकि क्या हुआ? हम 3 लोग मर जाते हैं अगर वो बच्चे को हम नहीं मारते। तो हमने क्या किया? 3 लोगों की जान बचाई, 1 लोग को मार के। जैसे यहाँ पे था कि ढेर सारे लोगों की जान बचाई, 1 लोग को मार के। सेम कंडीशन यहाँ पे इन्होंने देने की कोशिश की। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी जान बचाने के लिए, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे पर्सन की जान नहीं ले सकते। अगर आपको है तो आप अपनी जान सेक्रीफाइस कर दीजिए, किसी दूसरे की जान आप नहीं ले सकते। तो ये यहाँ पे इन कंडीशन में कि अपनी जान बचाने के लिए, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान ले लेना, यहाँ पे रीजनेबिलिटी का ग्राउंड नहीं देता और आपको सेक्शन 81 का यहाँ बचाव नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए ओके। तो आई थिंक ये सेक्शन 81 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गुड फेथ आना ही आना है। गुड फेथ के बिना अगर कोई भी काम किया जाएगा तो यहाँ पे आपको सेक्शन 81 का बचाव नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 82 की। सेक्शन 82 में कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि आईपीसी बताता है कि 7 साल से कोई छोटा बच्चा होगा। उसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा कि 7 साल से कोई भी छोटा क्या है? बच्चा है, वो किसी की जान ले ले, यानी हत्या भी कर दे। लॉ नहीं मानती है कि वो किसी की डेथ कर सकता है और उसे किसी भी तरीके की सज़ा नहीं मिलेगी। 7 साल से छोटा बच्चा हर तरीके के आपराधिक दायित्व से मुक्त है, यानी इसे किसी भी तरीके के लिए लाइबिलिटी नहीं दी जाएगी। किस बात की? क्रिमिनल एक्ट के लिए। क्लियर है? सेक्शन 82 इतना ही है। सेक्शन 83 में देखते हैं। तो सेक्शन 83 में लड़का थोड़ा बड़ा हो गया है। अब लड़का जब थोड़ा बड़ा हो गया तो कितना बड़ा? तो 7 साल से बड़ा और 12 साल से छोटा। 7 साल से तो बड़ा हो गया है, पर 12 साल से भी छोटा है। इसमें अगर कोई इसने क्रिमिनल एक्ट कर लिया तो यहाँ पे उसको लायबल ठहराया जा सकता है। बट यहाँ पे हम लोग जनरल एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, तो उसको कब लायबल नहीं ठहराया जा सकता। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बताते हैं। पहला नंबर, क्या वो उस एक्ट को समझ रहा था जो वो कर रहा है। मान लीजिए मैं एक 8 साल का बच्चा किसी को गोली मारता है और वो नहीं समझ पा रहा है कि यार ये गोली मारने से क्या होता है, कोई मरता है नहीं मरता है। तो अगर उसको समझ नहीं है कि वो एक्ट क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि वो किस तरीके का एक्ट कर रहा है, तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेंगे, परिणाम क्या निकलेगा। मान लीजिए गोली मार दिया, गोली मारने से क्या सामने वाला मर जाता है? अगर ये दोनों चीज़ इसके दिमाग में नहीं है, मतलब दिमाग इसका इतना परिपक्व नहीं हुआ है, इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि ये समझ पाए कि क्या वो कर रहा है और साथ में इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, तो उस कंडीशन में भी इसको सज़ा नहीं मिलेगी, यानी ये भी छूट जाएगा। इसके ऊपर भी कोई लायबिलिटी क्रिमिनल नहीं आने वाली। और फिर सेक्शन 84 की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड को हम लोग वैसे नॉर्मल में क्या बोलते हैं? हम लोग नॉर्मल में कोई पागल व्यक्ति बोल सकते हैं, और लॉ की भाषा में हम बोलते हैं विकृत पर्सन। ठीक है, जिसका क्या है, दिमाग खराब है, कोई पागल है या फिर अनसाउंड माइंड है,
तो वहाँ पे क्या है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल पागल व्यक्ति अगर किसी को मारता है तो हम उसको गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं। हाँ, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, पर ये क्या है आईपीसी के अकॉर्डिंग, क्यों? क्योंकि उसके माइंड में कहीं से इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, कोई रीजनेबिलिटी नहीं है, वो अपने एक्ट को नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा ये सारी चीज़ें नहीं जानता है। तो किसी भी ऐसे पर्सन का जो उसको समझ नहीं रहा है, कॉन्सिक्वेंस नहीं जान रहा है कि उसका नेचर क्या है जो वो एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस अनसाउंड माइंड का यानी वो पागल व्यक्ति अगर ये दो कंडीशन में आता है तो उस पागल व्यक्ति को भी सेक्शन 84 आईपीसी के अकॉर्डिंग कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, उसको सारी की सारी क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुक्त रखा जाएगा। तो आई थिंक आपको ये भी आज का ये लेक्चर भी पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।